गौरव तनेजा अपने पायलटिंग और फिटनेस करियर के लिए सोशल मीडिया पे बड़े फेमस है एंड अब इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी कदम रख लिया है। इस बार ये शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 पे अपने ब्रांड बीस्ट लाइफ को लेकर आए थे, बट इन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि इनकी पॉपुलैरिटी इनके ही बिजनेस पर भारी पड़ जाएगी और शार्क्स उनके बिजनेस से ज्यादा उनके इन्फ्लुएंसर स्टेटस में इंटरेस्टेड होंगे। मेरे हिसाब से इनकी पिच काफी इंटरेस्टिंग थी, पर शार्क्स के साथ इनकी डिस्कशन काफी रफ कमेंट्स और जजमेंट्स के साथ शुरू हुई। You're a good influencer but terrible entrepreneur so far. काफी लोगों को ये भी लगता है कि सोनी और गौरव का ये एक प्लान्ड कोलैबोरेशन है टू जनरेट वायरलिटी फॉर बोथ द ब्रांड्स, एंड इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम सीधे राज से बात करेंगे, जो गौरव के को फाउंडर है इन दिस ब्रांड बीस्ट लाइफ एंड ही ओन्स 11% ऑफ दिस बिजनेस। तो चलिए समझते हैं बीस्ट लाइफ का सच, इनके बिजनेस का विजन और शार्क टैंक के पिच की असली कहानी। तो राज, वेलकम टू द इंडिया वन पॉडकास्ट शो। थैंक यू सो मच यार। आपको और गौरव को शार्क टैंक में देख के यार बहुत मजा आया। गौरव को तो हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ कि भाई शार्क टैंक तक कैसे पहुंचे हम, बीस्ट लाइफ तक कैसे पहुंचे हम। तो यार राज एक छोटे से शहर का लड़का है। आई एम फ्रॉम लखनऊ। स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन मैंने वहीं पे किया। देन मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया अपने ब्रदर के पास। गुड़गांव में मैंने आके एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया। वर्कड ओवर देयर अ मंथ फॉर अ मंथ। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद सेलर वर्क्स करके कंपनी है ई कॉमर्स की। सो वहाँ से एक्चुअली मेरी ई कॉमर्स जर्नी शुरू हुई, यू कैन से दैट। तो ई कॉमर्स में मैं सेलर वर्क्स में मैं सेलर से मिलता था, उनको पिच करता था कि हम आपको सर्विसेज देंगे, आपको ऑनलाइन लेके जाएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ से मेरी ई कॉमर्स की जर्नी शुरू हुई एंड पिछले 10-11 साल से मैं ई कॉमर्स के ही अराउंड रहा हूँ। लास्ट जो मेरी कंपनी है एम कैफीन में मैं था, व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वरुण एंड वरुण ने इंट्रोड्यूस किया गौरव के साथ कि वरुण अलग वन ऑफ आवर इन्वेस्टर इज वेल। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विद गौरव एंड फिर गौरव से डिस्कशन हुआ, देन वी स्टार्टेड बीस्ट लाइफ। बट फिर आप शार्क टैंक तक पहुंच गए। शार्क टैंक में जाने का क्या डिसीजन था? बिकॉज यार वैसे भी देखो गौरव की ऑडियंस बहुत बड़ी है, राइट? फॉर अ कॉमन पर्सन वो सोच रहा होगा यार इनको तो जरूरत ही नहीं है शार्क टैंक की, फिर भी ये शार्क टैंक में टपक गए। सो भाई क्या स्टोरी है उसके पीछे? लाइक व्हाई डिड यू गाइस डिसाइड और हाउ डिड यू डिसाइड टू कम टू शार्क टैंक? जहाँ पे इंडिया एक बहुत ही प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, लोगों को पता ही नहीं है, तो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ठीक है? अब लोगों को पता ही नहीं प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे जहाँ मैं रहता हूँ उसके मतलब मेरे पड़ोसी हैं, ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही इज़ अ डायरेक्टर इन सम कंपनी एंड ही इज़ आस्किंग मी वन डे, यार राज ये प्रोटीन पाउडर पी लूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? वो मेरे साथ बैठ के ड्रिंक्स पी चुके हैं, वो उनको गलत नहीं लगती, बट प्रोटीन पाउडर उनको गलत लगता है। जब यार उनको नहीं पता तो हमें लगा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि इंडिया की जनता को बताएं कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझो ना यार कि हमारा प्रोटीन इज सो इंपॉर्टेंट कि हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारे हेयर सब प्रोटीन से बने हुए हैं। एंड एक इंडियन कंज्यूमर, वेजिटेरियन बोलो या नॉन वेजिटेरियन बोलो, कितना प्रोटीन खा लेता है दिन में? अब मेरे पेरेंट्स हैं, वो दिन में उनका खाना दिनचर्या क्या होती है? सुबह खाया पोहा पराठे, दिन में खाया दाल चावल सब्जी रोटी, रात में खाया दाल चावल रोटी सब्जी। कितना प्रोटीन आया यार? दाल की एक कटोरी में 2-4 ग्राम प्रोटीन होता है। सो दैट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। तो द रीज़न जो हम शार्क टैंक पे गए, वो रीज़न ये था कि ऑब्वियसली देखो फंडिंग अगर मिल जाएगी तो हम यूज़ ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत भी थी, बट हाँ मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न। प्लस हमें एक इंडियन ऑडियंस एक थोड़े बड़े लेवल पे बताना था कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गौरव को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, राइट? और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। तो गौरव पहले एक प्रोटीन ब्रांड को प्रमोट करते थे, राइट? विच इज़ ऑल्सो मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। माई प्रोटीन नाम का ब्रांड था, काफ़ी अच्छा ब्रांड था और उसे मैंने भी ट्राई किया हुआ है। बट ऐसा क्या हुआ कि यार उनको लगा कि यार खुद का ही लॉन्च करना चाहिए अभी एंड उसके पीछे लग गए। यार देखो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो खुलती हैं, जैसे बोट है, बोट का एग्जाम्पल लेता हूँ। अमन पहले उसी कैटेगरी कंपनी में जॉब करते थे और वो ब्रांड भी बहुत अच्छी थी, बट उन्होंने एक मार्केट देखी और उस पर लॉन्च किया। वैसे देखिए गौरव का जो रीज़न है, अगर आपने पिया है वाला प्रोटीन, तो वो बहुत स्वीट एंड पे है, ठीक है? एंड इंडिया में ना बहुत ज़्यादा स्वीटनेस लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है? लोगों को चाहिए सटल, थोड़ा पतला प्रोटीन, जहाँ पे जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना करता। प्लस उस प्रोटीन में, किसी भी प्रोटीन में अगर आप इंडिया के देखोगे तो बहुत सारे एंटी केकिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स ये सब पड़े होते हैं। हमने वो सब हटा दिया अपने प्रोटीन से। हम आपको सिर्फ दे रहे हैं प्रोटीन, बाकी सारी चीज़ें नहीं दे रहे। अब ऐसे अभी हमने रिसेंटली एक मास गेनर लॉन्च किया है। इंडिया का पहला मास गेनर है वो, जो कि
मिलेट और बार्ले से बना है। आप एक काम करो, आप अमेजोन पे जाओ, मास गेनर सर्च करो, जितने भी 20 लाइफ के अलावा मास गेनर दिखेंगे सबकी इंग्रेडिएंट लिस्ट खोलो, सबसे पहला इंग्रेडिएंट दिखेगा माल्टोडेक्सिन, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। अगर आप 1 चम्मच शुगर खाते हैं तो आपका शुगर स्पाइक जो आएगा, आप 1 चम्मच माल्टोडेक्सिन खाते हैं उसका डबल आएगा। एक ब्रांड है, मैं उसका नाम तो लेना चाहता, प्लीज आप लोग बीप कर दीजिएगा। इज अ वेल नोन ब्रांड इन द मार्केट। हर माँ ने अपने बेटे को खिलाया या किसी बेटी को खिलाया जस्ट कि थोड़ा सा वेट बढ़ जाए। पहला इंग्रेडिएंट देखिए क्या है, माल्टोडेक्सिन। आप वो पीजिए लगातार, आपको शुगर होनी है। बट ऐसा क्यों है कि यार आप लोगों ने इसको क्रैक कर लिया और बाकी कोई कर नहीं पाया इसके पहले? मैं आपको सही बताऊं तो मास गेनर पहले हम लॉन्च नहीं करने वाले थे। द रीजन इज कि गौरव को पता था यार सारे माल्टोडेक्सिन से बने, और गौरव को बस सिंपल था कि यार ये नहीं यूज करना राज, तो ये अपन लॉन्च ही नहीं करेंगे। मैंने बोला भाई कैटेगरी बहुत बड़ी है, हमने देखे ना अमेजोन पे कितने सेल हो रही है, हमने बोला यार कैटेगरी बड़ी है, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, तो आप कुछ फिगर आउट करो ना, मतलब आप थोड़ा घुसो इस पे और फिगर आउट करो। देन ही मेट फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, R&D के लोगों से मिलते रहते हैं वो, तो मिले और उन्होंने निकाला। सोल्यूशन तब निकलेगा जब आप घुसोगे ज़्यादा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब एक बंदा कर देता है, वो इसलिए कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है उस चीज़ पे। हमें लगता है कि अब जैसे कहने के लिए तो ऊबर थी, ओला फिर भी आई ना, कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करी ना, तो वो वाली चीज़ है। आप लोगों ने अप्लाई किया, राइट, उसके बाद आप शार्क टैंक में आए। सो हमने आपको पहली बार डिस्कवर किया एटलीस्ट लाइक ऑन स्क्रीन, राइट, तो भाई फेमस होके कैसा लगता है? मैं एक्चुअली पहला पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, और सही बताऊँ तो मैं पॉडकास्ट पे मतलब बहुत ज़्यादा आने का मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट मुझे लोगों ने पुश किया कि तुम्हें जाना चाहिए बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। मतलब मुझे वरुण ने भी बोला, मुझे गौरव ने भी बोला, तो दे सपोर्टेड मी इन दिस एंड दे पुश्ड मी इन दिस कि भाई तू जा, ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता है कि फेमस इज़ अ डिफरेंट थिंग, आपको थोड़ा लोग जानने लगते हैं विच इज़ गुड। अब ऐसे जब से शार्क टैंक आया तब से मेरे को बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलने लगे हैं, मुझसे पूछने लगे हैं कि यार ये तुमने कैसे किया, ये कैसे किया। तो मेरे को ये अच्छी चीज़ लग रही है कि अब शायद मुझे लोग उस तरह से देख रहे हैं तो मैं शायद किसी और को सिखा पाऊंगा। अब जैसे बहुत यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वैसे कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया हु जस्ट ग्रेजुएटेड एंड दे वांट एन आवर विद मी कि सर मेरे को ये चीज़ें बता दो। मैंने कहा बिल्कुल यार, मतलब 1 घंटा देना है, 1 घंटा मैं दे सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिन में मैं 1 घंटा अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है उसको देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो इट्स मतलब आई थिंक वो मुझे करने में इंटरेस्ट आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अरे राज भाई बहुत पैसा कमा लिया। मैंने बोला भाई अभी कुछ पैसा नहीं कमाया है, अभी तो जर्नी चल रही है। इट्स एंड इट्स नॉट या एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ रोजी जर्नी आई विल से। लोग बहुत सारे लोग इसको पता नहीं बहुत फैंसी दिखाते हैं, बट मुझे लगता है इट्स अ टफेस्ट जर्नी इन द होल वर्ल्ड। मतलब आपको रात रात भर काम करना है, आपको दिन दिन भर काम करना है, आपको बहुत सारे पर्सनल कमिटमेंट छोड़ने पड़ते हैं। मेरे बहुत सारे कजन्स की शादियां हो रही हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ शादियों में बिकॉज यार मैं बिजनेस देखूँ या शादियाँ देखूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए। तो इतना फैंसी नहीं है आई विल से, बट हाँ थोड़ा फेमस होकर अच्छा लग रहा है, नो डाउट। लोगों को हेल्प करने का मौका मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड फीलिंग आई विल से। शार्क टैंक में आप लोगों ने बताया था कि यार यू नो ऑलमोस्ट 2 CR वॉज इन्वेस्टेड बाय गौरव एंड 2 CR आपके वरुण से आए थे, राइट, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस इज ऑल लॉन्च के पहले की बात जी, ये तो आइडिएशन स्टेज पर हमें मिल गया था बेसिकली। राइट। सो इतने कैपिटल मिलने के बाद भी इज देयर एनी स्ट्रगल्स कि यार ये कैपिटल कहाँ लगता है? बिकॉज ये प्रोटीन वाले बिजनेस में जो मैंने सुना है जनरली हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है। सो हाउ डज इट वर्क? यार पहली बात तो ना कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, 4 करोड़ इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट आई विल से फॉर अ कैटेगरी लाइक अस। अगर यही मैं बिजनेस किसी और कैटेगरी में खोल रहा होता देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज हमारी जो कॉग्स परसेंट, जैसे मैंने शार्क टैंक में ही बताया है, द कॉग्स इज 58%। यार आप ये बताओ ऑनलाइन बिजनेस में रॉ मटेरियल का कॉस्ट, मतलब जो मेरा फाइनल गुड्स है, और वो उस टाइम पे 58% था, करंट सिनारियो में इट्स अराउंड 70%। जो प्रोटीन की कॉस्ट बढ़ते, या देखो हम ना प्रोटीन की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम कॉक्स कैसे कम करेंगे? कॉक्स तो हम कम कर नहीं पाएंगे, या फिर हम MRP बढ़ा दें, या फिर हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें। और अभी जो कैटेगरी है उस पर इतना सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं है। तो अभी देखिए हमारे लिए ना हमारा एक बेस्ट पॉइंट क्या है गौरव, कि गौरव की मार्केटिंग से हमारे थोड़े पैसे बच जाते हैं, जो कि हम प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए सिंपल सा रूल है ना कि पैकेजिंग जितनी सुंदर रखोगे उतना सुंदर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। पैकेजिंग अगर बहुत सुंदर हुई ना तो आपको प्रोडक्ट में थोड़ी कमी डालनी पड़ेगी। वैसे ही सारा गेम है कि भाई कॉग्स आप डालोगे कहाँ पे,
तो हमने कॉग्स ना प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर डाला है। अब जैसे ये हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है रोटी प्रोटीन मिक्स। दिस विल गोना सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज बीइंग प्रोटीन डेफिशिएंट। बट इसमें हमने पैसा का खर्चा किया, हमने प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्चा किया। ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको आप नॉर्मल अपने घर के आटे में 1 स्कूप मिला दो, 2 स्कूप मिला दो और उसको बेल के रोटी पराठा बना दो आप और खाओ। आप डेली का प्रोटीन इंटेक उसी से कंप्लीट कर लोगे। तो इसमें और नॉर्मल प्रोटीन में जो कंज्यूमर्स खाते हैं उसमें क्या फर्क है? जो नॉर्मल प्रोटीन है दैट इज अ वे प्रोटीन जो दूध से बनता है। ये प्लांट प्रोटीन है, दिस इज अ क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो जो वे प्रोटीन है वो हीट सेंसिटिव नहीं होता। मतलब आप उसको कॉफी में डाल के नहीं पी सकते, गर्म कॉफी में। ठीक है, मतलब आप जैसे उसको हीट पे डालोगे ना वो डीनेचर हो जाएगा। ये हीट रेजिस्टेंस प्रोटीन है। इसको आपने रोटी में बना दिया, वैसे तो हमने इसका नाम रोटी प्रोटीन मिक्स रखा है बट इसको आप डोसे में भी डाल सकते हो। अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर हमारे घर में तो ना सुबह ही आटा मल लिया जाता है और दिन भर रोटी बनती है उससे। ठीक है, या फिर कुछ घरों में क्या होता है सुबह एक बार रोटियां बन गई और फिर दिन भर खाई जाती हैं। वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप आटे में मार लीजिए और दिन भर आप चलाइए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 दिन पुराना आटे से खाना बनाइए, तो वो ना करिए। बट हाँ, आप सुबह सुबह आटा मार लीजिए, शाम तक यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोगों ने शार्क टैंक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी जो मैंने यूट्यूब पे भी देखा, गौरव का वीडियो भी है, कि भाई कोई भी अगर क्लेम कर दे कि इसके इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं हो रहे या फिर कुछ इसमें फॉल्स क्लेम्स हैं तो आप उनको 10 लाख रुपए दोगे। बिल्कुल यार, हम देंगे 10 लाख रुपए। इसका आइडिया कहाँ से आया? अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे ये था कि 70% ब्रांड अपने प्रोडक्ट पे वो नहीं डालते जो लेबल पे लिखते हैं। एंड उनमें से कुछ ब्रांड्स तो इंटरनेशनली एसोसिएशन से अप्रूव्ड थे। सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको, आपने बनाए 50,000 डिब्बे, उसमें से 2 डिब्बे अच्छे बना लिए और वो आपने भेज दिए किसी बाहर की कंट्री में किसी एसोसिएशन के पास कि भाई अप्रूव कर दो। ठीक है, उसको फीस देनी पड़ती है $10,000, £5,000 ऐसे टाइप से। यार हमारे पास एज ए स्टार्टअप उतने पैसे थे नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फ़ायदा क्या है देने का, क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो हमने सिंपल सा एक रूल बनाया कि यार हम ना इनको पैसे नहीं देंगे। हमने क्या किया, हम सिर्फ कराते हैं NABL लैब टेस्टिंग जो इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और उसमें भी क्या करते हैं, हम उस बंदे को बुलाते हैं अपनी फैक्ट्री में कि आप आओ हमारी फैक्ट्री में, हमारा प्रोडक्ट पिक करके ले जाओ, सारा माल रखा हुआ है उसमें, कहीं से भी पिक करो। ही इज़ हैविंग फुल फ्रीडम कि आप कहीं से भी पिक करो और लेके चले जाओ और टेस्ट करके दे दो। और ये हमने जो कैंपेन है ये हमने लॉन्च से 1 दिन पहले ही शुरू कर दिया था और टचवुड आज तक कोई भी क्वेरी नहीं आई अराउंड दिस। शार्क टैंक की बात करते हैं यार, पिच आपकी काफी खतरनाक थी। सबसे पहले आपने आइस ब्रेकर किया था कि यार मास गेनर ले लो या प्रोटीन ले लो, बट गौरव ने बोला यार आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ रील। वो आइडिया किसका था? यार वो आइडिया शार्क टैंक की टीम का था। सो बेसिकली हम लोग जब जाते हैं शार्क टैंक तो वो जो पहले 2 मिनट की पिच होती है वहाँ पर वो थोड़ी हेल्प करते हैं हमारी कि यार आप कैसी पिच दो। तो हमारा जो वो आइस ब्रेकर था वो उन्होंने सजेस्ट किया था और मेरे को बहुत प्रैक्टिस करने में लगी थी उसको। मतलब हम एयरबीएनबी में थे, वी वर देयर इन एयरबीएनबी एंड गौरव भाई इज लाइक भाई ये तू ढंग से प्रैक्टिस कर ले भाई ये तो। और आई एम नॉट गुड इन एक्टिंग, मतलब तो मैंने कभी वो किया नहीं तो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप लोगों को शायद थोड़ा समझ में आया होगा। बट हाँ, वो आइस ब्रेकर सजेस्ट किया था हमें शार्क टैंक की टीम ने। तो आपकी पिच हुई, उसके बाद उसके बाद आई थिंक डिस्कशन का डायरेक्शन काफ़ी चेंज हो गया सोशल मेट्रिक्स के ऊपर। कि भाई आई थिंक विनीता का सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि यार आपका जो 9.5 मिलियन का फॉलोअर्स है गौरव के लिए, कि इसमें आप कितना कमा लेते हो। तो क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था यार कि ये पर्सनल इनकम पे या फिर इन्फ्लुएंसर इनकम पे चले जाएगा डिस्कशन फ्रॉम बीस्ट लाइफ? नहीं, ये विनीता ने नहीं, एक्चुअली अनुपम ने पूछा था पहला क्वेश्चन गौरव को। बट यार हम इतना प्रिपेयर होके नहीं गए थे कि उनकी पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चंस आएंगे या उनकी पर्सनल इनकम पे क्वेश्चंस आएंगे। हम तो बिजनेस के नंबर्स प्रिपेयर करके गए थे वी बोथ, एंड हमें एक्सपेक्टेशन वही थी कि वही पूछा जाएगा। यार हम मतलब इन्वेस्टमेंट मांगने गए थे अपने बिजनेस के लिए। गौरव अपनी शादी के लिए थोड़ी ना गए थे कि ये पूछेंगे भाई कमा कितना लेता है लड़का, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। गौरव भाई व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, एंड व्लॉगिंग की वजह से उनका नेचर भी मेरे हिसाब से काफ़ी ओपन है, वो डायरेक्टली सब बोल देते हैं। और आई थिंक वहाँ पे भी वो काफ़ी मेरे हिसाब से एज अ व्यूअर एंड एज अ फॉलोअर ऑफ गौरव वो काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं और उसके बाद आई थिंक उन्होंने एक सेंटेंस बोली थी कि यार
6-7 साल बाद आई वॉन्ट टू बी मेकिंग मनी जब मैं सो भी रहा हूँ राइट और इसे शायद साक्ष ने थोड़ा गलत तरीके से ले लिया एंड आई थिंक अनुपम कमेंटेड कि यार यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर बट अ वेरी टेरिबल एंटरप्रेन्योर। यार देखो मतलब क्या है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। सो गौरव भाई का क्या है यार, गौरव भाई ना थोड़े से दिल फेक इंसान है। मतलब वो अब एज यू सेड वो व्लॉगिंग करते हैं तो वो खुल के बोल देते हैं चीज़ों को। तो वही था यार, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, आई हैव नेवर सीन एनी इन्फ्लुएंसर और एनी क्रिएटर डूइंग दैट काइंड ऑफ एफर्ट। ठीक है, हम साथ में फैक्ट्रीज जाते हैं, हम साथ में बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, तो गौरव इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। ठीक है, एंड देखो 6 साल बाद किसी ने नहीं देखा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और बट हाँ वो थोड़ा मस्ती मस्ती में बोल गए कि थोड़ा फ्रैंक थे तो बोल गए वो उस टाइम पे। बट हाँ मतलब ही इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, ही इज पुटिंग ऑल इन ऑन द प्रोडक्ट्स। मतलब अब जैसे ये रोटी प्रोटीन मिक्स है यार, उन्होंने तो बनाया है ऑब्वियसली। मतलब लोगों से डिस्कशन करके, मैन्युफैक्चरर से डिस्कशन करके कि क्या प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे मंगा सकते हैं इसको, ये प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। ही गॉट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप प्रोडक्ट अपने आप बन जाते हैं। जो भी इन्हें फॉलो करते हैं लाइक मैं भी यही सोच रहा था जब मैं वीडियो देख रहा था शार्क टैंक का कि भाई ये गौरव तो बहुत ही रिबेलियस बंदा है। ठीक है, कुछ होता है तो ये डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठाते हैं। बट वहाँ मुझे लग रहा था कि मतलब अगर मैं आपके ब्रांड का टर्म यूज़ करूँ तो बीस्ट को बांध के रखा हुआ है बिकॉज मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कम वहाँ जवाब दे रहे थे, थोड़ा होल्ड बैक कर रहे थे। तो भाई आफ्टर द शूट क्या डिस्कशन हुई? हमें थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। द रीज़न इज कि वी नो कि थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ उस दिन थोड़ा सा मतलब हमें लगा कि आई थिंक कुछ ज़्यादा ही वो इंक्लाइंड हो गए इन्फ्लुएंसर को लेके, उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गए। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कुछ इन्फ्लुएंसर आए हैं, उनसे काफ़ी खुश रहे हैं लोग। बट एकदम से हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक घर से लड़के आए होंगे उस दिन हमारे शार्क्स। बट ऐसा मतलब ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ मैंने व्लॉग भी देखा था गौरव का, जो उन्होंने शायद वीडियो आने के पहले डाला था। उसमें उन्होंने बोला था यार कि जाने का कुछ ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था। यार उनका तो मन नहीं था जाने का, तो सही बताऊँ तो उनका मन नहीं था जाने का। बट मैंने पुश किया था स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा वरुण ने भी बोला यार चला जा, फ्री की मार्केटिंग मिल जाएगी। एंड ठीक है, मतलब हमारे लिए, मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ हमारे लिए ओवरऑल अच्छा ही गया है शार्क टैंक। सम टाइम आई फील, इवन फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स सेड दिस कि यार शार्क टैंक को तुम्हारी ज़रूरत थी ऐसा लग रहा है। क्योंकि मतलब बहुत सारे एक्चुअली बिजनेसेस ने मुझे बोला जो शार्क टैंक 4 में आए थे कि यार उन्होंने हमारे साथ कोलैब नहीं किया, आपके साथ कोलैब किया है। मैंने बोला भाई हमारे साथ कोलैब नहीं किया उन्होंने गौरव के साथ कोलैब किया है, क्योंकि उनको पता है वहाँ से उनको विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो वो वाली एक चीज़ है। बट ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज फाइन। तो मैं कुछ ख़राब नहीं बोलूँगा शार्क टैंक के लिए, क्योंकि जो भी है वो है। एंड थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो मिली है हमें, विच इज़ नॉट बैड आई विल से। गौरव अपने व्लॉग में ये भी बोल रहे थे कि यार सोनी किसी का सगा नहीं है। ठीक है, उसको जो मसाला मिलेगा वो यूज़ करेगा। और सोनी टीवी को तो मसाला मिलेगा तो सोनी टीवी डालेगा ही डालेगा भाई। सोनी टीवी तो किसी का सगा नहीं होता। देखो एंड ऑफ द डे गोल क्या है? मैक्सिमम व्यूज़। आपका भी गोल यही है, मैक्सिमम व्यूज़। ठीक है, मेरा भी गोल ये है कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपना एक प्रोडक्ट प्रमोट करूँ, अपने आप को प्रमोट करूँ कि दैट व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। तो हम सबका गोल यही होता है, मैक्सिमम व्यूज़। तो ऑब्वियसली बात है, वो प्रोडक्शन हाउस है, वो किसी का सगा नहीं है, ना वो शार्क्स का सगा है, ना वो कंटेस्टेंट का सगा है। उसको जहाँ पे मसाला दिखेगा, कुछ भी मिलेगा और वो वहाँ पे यूज़ करेगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। मैंने आपके एपिसोड को काफ़ी बार देखा। ठीक है, एक चीज़ मैंने नोटिस की यार, जब से ये क्लियर हो गया शार्क्स को कि आप आ रहे हो, आई थिंक विनीता वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि भाई सारा स्क्रीन टाइम उनको ही चाहिए। उन्होंने कैमरा ऑन होने के पहले भी काफ़ी कमेंट्स मारे और ऑन होने के बाद भी सारे आइस ब्रेकर्स उनके ही थे। कि आई थिंक ही सेड कि 1 करोड़ तो आप घंटे में ही कमा लेते हो, राइट? आपने अपने पिच में बताया था कि यार हमने 1 करोड़ का बिजनेस 1 घंटे में कर लिया था, आई थिंक May 8th, May 9th, May 10th, राइट? तो भाई बताओ कि यार ये कैसे हो गया? मतलब आई थिंक आपने बताया कि 30,000 लोगों को आपने अपना पासवर्ड भेजा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट थी। तो प्लीज़ टेल अस कि कैसी स्टोरी थी ये। यार देखो, हमारा जो 1 घंटे में 1 करोड़ हमने कमाए नहीं थे भाई। हमारी 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल हुई थी। ठीक है, तो जो ये हमने कर पाए, बेसिकली हमने थोड़ा सा पहले से ही क्या किया था, प्लानिंग शुरू कर दी थी। बेसिकली आई केम इन द पिक्चर इन फेब। मैं फेब 2024 लास्ट ईयर मैं इन्वॉल्व हो गया था फुल्ली इन द बिजनेस। एंड जब हमारे प्रोडक्ट्स रेडी हो गए, हमने 10th मई को लॉन्च किया था एक्चुअली।
नियरली 15-20 डेज बिफोर हम फ़ोन नंबर्स लेना शुरू कर चुके थे लोगों के। उसके बाद हमने क्या किया, जब 10th को हम पूजा में बैठे थे तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि यार ऐसा होगा, टू बी ऑनेस्ट, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। हमने सोचा था कि यार थोड़ी बहुत सेल आ जाएगी। एक्चुअली मी एंड गौरव लॉन्ग बैक जब हम ये प्लानिंग पूरी कर रहे थे तो हमने सोचा था कि यार, गौरव मुझे बोलते हैं यार भाई राज साल भर में 6 करोड़ की सेल तो हो जाएगी ना। मैं कहा 6 नहीं तो भाई 10 तो हो ही जानी चाहिए इन अ गुड केस सिनारियो। तो हमारे डिस्कशन ऐसे होते थे पहले। तो जब हमने नंबर्स पे, उन नंबर 30,000 नंबर्स पे हमने जो मैसेज भेजा, उस मैसेज में हमने पासवर्ड ही भेजा था। तो 8 बजे से 9 बजे तक, सो बेसिकली मैं पहले डिसाइड किया था कि 9 से 10 के बीच में वो भेजेंगे। बट जो मेरी टीम का लड़का है उसने, हम पूजा में बैठे और उसने वो मैसेज भेज दिया। ठीक है, उसने 8 बजे मैसेज भेज दिया। लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज गया है, पासवर्ड गया है, एंड शॉपिफाई की जो हमारी वेबसाइट है उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट थी। लोग गए हैं, उन्होंने पासवर्ड डाला है, इंटर किया है, सो देन जाकर उन्होंने परचेज किया है। ऑन दैट फर्स्ट आवर वी डिड, मतलब ऑब्वियसली हाइप बहुत ज़्यादा थी, तो हमने 1 करोड़ की टोटल सेल करी थी उस 1 घंटे में। काफ़ी बड़ा नंबर है फॉर समबडी, लाइक इवन आई थिंक अमन ने कमेंट मारा था कि यार दिस इज अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। यार मैं ना हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो बीस्ट लाइफ है ये 1 साल पुराना ब्रांड नहीं है, ये एक्चुअली पिछले 15-20 साल से बन रहा है। क्योंकि जब गौरव ने अपना फिट मसल टीवी चैनल शुरू किया था, जब उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू किया था ये चीज़, तब से वो बिल्ड कर रहे हैं अपना ट्रस्ट। गौरव इज, मतलब उनको पसंद नहीं आएगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट इस कैटेगरी में सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हैं आई विल से, जो जेन्युइन चीज़ लोगों को बताते हैं, जेन्युइन एक्सरसाइजेस बताते हैं लोगों को। तो इसलिए जो लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। दैट इज द रीजन। अमन का आई थिंक स्टेटमेंट था शार्क टैंक के अंदर कि यार उन्हें लग रहा है कि यार आप बिजनेस चला रहे हो और बाकी सब सिर्फ टेबल पे बैठने के लिए है। तो और वो आपको काफी, मतलब एक दूसरे से लड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, राइट? व्हाट वाज इट लाइक इन द मोमेंट? 5-6 क्वेश्चंस थे एक्चुअली जो अमन ने पूछे थे, बट जो सच था वो मैंने बोला यार कि ऐसा नहीं होता, मैं अकेला नहीं चला रहा हूँ बिजनेस, और अकेला कोई नहीं चला सकता बिजनेस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली आपकी टीम होती है, आपके फाउंडर्स होते हैं। तो यार मुझे प्रोडक्ट का कुछ नहीं पता, मतलब 1.5 साल पहले मुझे, मतलब वे प्रोटीन का W भी नहीं आता था। बट हाँ, अब हम घुसे हैं तो हम चीज़ें ऑब्वियसली सीख रहा हूँ मैं। मुझे बिजनेस आता है, थोड़ा फाइनेंस आता है, ऑपरेशंस आता है, रेवेन्यू संभालना आता है, मार्केटिंग भी कुछ पॉइंट्स तक आती है। NPD मेरा फोटे नहीं है। तो गौरव इज़ वर्किंग रियली हार्ड, बट वो 1-1.5 घंटे की पिच में आप पहचान नहीं सकते। तो इसलिए मैं अमन की गलती नहीं बोलूँगा उस चीज़ में कि अमन की गलती है उस चीज़ में, नहीं यार। ऑब्वियसली मतलब ही फील्स इन दैट मैनर कि जैसे बाकी सेलिब्रिटी ब्रांड्स हैं वैसे ही आप लोग काम कर रहे हो कि भाई सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत कंटेंट बना लिया, काम खत्म, और बिजनेस कोई और चला रहा है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में, अब जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं अगले 4 दिन बैंगलोर जाने वाला हूँ, मतलब आज रात में बैंगलोर निकल जाऊँगा। तो अगले 4 दिन ऑफिस पूरा गौरव संभालेंगे। मतलब he'll come to office, मतलब लोगों से काम कराएंगे या फिर जो भी, मतलब सारी चीज़ें मैनेज करेंगे ऑफिस की। तो दिस इज हाउ वी वर्क। शार्क टैंक में आपने अपना इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था। आई थिंक यू हैव 11% एंड वरुण हैज 30 एंड गौरव हैज 40, राइट? एज अ एंटरप्रेन्योर भी मैं बोलूँगा कि भाई ये मुझे, जब वो देखा मैंने, वहीं तक मुझे लगा ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, शार्क्स तो इस पर भी पुल करने वाले हैं। यार जब मैं जॉब करता था ना ऋषि, तब भी मैं उतनी मेहनत से करता था, ठीक है। आज तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मतलब उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे चैलेंज नहीं है। मतलब आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग दिस लाइफ। मुझे लोग बोलते हैं यार कि कैसा लग रहा है, तेरी तो हालत ख़राब हो गई होगी, तेरी तो फट गई होगी, तू अब एंटरप्रेन्योर बन गया है, बहुत सारा स्ट्रेस होगा। मैंने बोला है मुझे मज़ा आ रही है, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ होता है, मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। सो जॉब में आप एक तरह से एक काम कर रहे होते हो, ठीक है। ऑब्वियसली भसड़ होती है बट उतनी नहीं होती, ठीक है। बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको डेली नई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। डेली कुछ ना कुछ आपको एक नया चीज़ मिल रही है। अरे आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ये हो गया, किसी कंपटीशन ने ये करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया। मतलब हमारे साथ ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब लोग अच्छा काम करें और बढ़ रहे हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को। तो हमें ये वाली प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करनी पड़ जाती है। बट कि ठीक है, परसेंटेज देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो ना समझ में आए, बट ठीक है, मतलब वी आर हैप्पी विद द परसेंटेज, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट मैं अगर फंड रेजिंग पर्सपेक्टिव से सोचूं एज अ एंटरप्रेन्योर अगेन,
कि क्योंकि आपने समझ लो ब्रांड अच्छा बना दिया है, दिस विल डेफिनेटली टच 100 CR वेरी सून, बट 100 से अगर 5000 CR की जर्नी है, आपको डेफिनेटली कैपिटल और रेज करना पड़ेगा, राइट? तो मतलब उस सिनेरियो से अगर मैं देखूँ तो ऑपरेटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से यू एंड गौरव, आपने अभी 30% एक इन्वेस्टर को दे दिया है, सो डोंट यू थिंक कि थोड़ा ज़्यादा आपने ऑलरेडी एक पाई कट करके दे दी है? वरुण केम इन व्हेन दिस बीस्ट लाइफ वाज नॉट, मतलब ये एक आइडिएशन स्टेज पे था, मतलब उस टाइम पे हमने नाम भी डिसाइड नहीं किया था कि यार हमें बीस्ट लाइफ नाम रखना है। अगर मतलब मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर मैं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ सिर्फ आइडिया लेकर, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक अमाउंट ऑफ इक्विटी मांगेगा, एंड ही इन्वेस्टेड ऑल्सो वेरी गुड अमाउंट। 2 करोड़ इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 2 करोड़ एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो उसके बिहाफ पे अगर हमने उनको 30% दिया है, विच इज़ आई फील इट्स अ गुड अमाउंट, जो कि हमने उनसे लिया है बेसिकली। बाकी 2 करोड़ के लिए तो मैंने बहुत सारे मतलब देखे हैं कंपनीज जो कि इनिशियल स्टेज पे, आइडिएशन स्टेज पे 50% इक्विटी दे देते हैं। तो इट्स नॉट अ बैड नंबर, आई विल से, जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट एट ऑल अ बैड नंबर। और आप ये समझो ना, उनकी एक्सपर्टीज भी मिल रही है, मतलब 30% तो ऑब्वियसली वरुण हेल्प मी अ लॉट इन थिंग्स, मतलब जैसे मुझे कभी भी कुछ कन्फ्यूजन होता है, मैं उनको मैसेज डालता हूँ, इन अ डे उनका रिप्लाई आता है, वो मुझे हेल्प करते हैं, मैं मंथ में एक बार उनसे मिल लेता हूँ। यार वरुण से 1 घंटे की मीटिंग इज इक्वल टू नियरली MBA। तो इस पर आप वैल्यू नहीं लगा सकते। एंड देखो, मतलब इन अ लॉन्गर रन आपकी वैल्यूएशन जो होती है ना, जैसे 5000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई सपोजिटली, वहाँ पे मेरा 2% भी है ना, तो बहुत है यार। आप उस एंगल सोचो ना कि जब फ्लिपकार्ट सेल आउट हुआ था, तब सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का कितना था, बट दे मेड फ्रॉम दैट 1% हाउ मच मनी। तो द गोल इज दैट कि यार वो जो अपना पाई है ना, वो कितना बड़ा कर लो। पाई का शेयर किसको दे दिया डियर, वो उसकी किस्मत है कि उसने हम पे उस टाइम पे ट्रस्ट किया जब किसी ने नहीं किया। वेरी सिंपल। यार आजकल आप लोगों के ना बहुत मीम बन रहे हैं, राइट? जब से ये सीन हुआ है, आई थिंक गौरव ने कोई स्टोरी भी डाली थी कि यार आप अपने मीम्स बना के भेजो, राइट? तो क्या सीन है, मतलब आर यू गाइस प्रमोटिंग इट? आप आई थिंक बीस्ट लाइफ के इस पे रील पे भी कुछ बना है, विनीता के ऊपर भी मीम बन रहे हैं। यार अभी ना बहुत सारे लोगों ने शार्क टैंक देखा नहीं, आई फील, क्योंकि जनता सोनी लिव ऐप पे जाके ना शार्क टैंक नहीं देखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वो जो हमारी फैमिलीज हैं उन्होंने देख लिया। अरे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला मेरे को, भाई तूने तो लिया ही होगा खुद का देखने के लिए, मेरे को भी भेज दे क्योंकि मेरे पास नेटफ्लिक्स और ये सब है, मैं वही देखता हूँ। तो मैंने बोला यार चिंदी तू कम से कम ये तो ले ले किस बात का दोस्त है। बट तो बेसिकली मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ कि यार लोगों ने देखा नहीं है, तो अभी हमने उसको डाला नहीं है, हमने कुछ क्रिएट किया है जो कि हम मोस्टली जब यूट्यूब पे आ जाएगा, जब लोग देख लेंगे तब डालें। सॉरी, बट आगे का क्या प्लान है बीस्ट लाइफ का? यार बीस्ट लाइफ का आगे का प्लान है कि ग्रो करना है, मतलब दिस क्रेजी प्रोडक्ट वी हैव लॉन्च। इंडिया में जितने भी प्रोटीन डेफिशिएंट लोग हैं, हर घर में ये प्रोडक्ट पहुंचाना है और प्रोटीन कंजम्पशन बढ़वाना है लोगों का। बाकी विल बी लॉन्चिंग अदर कैटेगरीज एज वेल इन बीस्ट लाइफ, तो हम वहाँ पे भी एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। बट द गोल इज कि यार हेल्थ एंड फिटनेस के अराउंड रहना है। एंड इंडिया में जो प्रोटीन डेफिशिएंट हम जो बोलते हैं, इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, उसको किसी तरह सॉल्व करना है। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहेंगे। नो, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट बिकॉज यार आप लोग एकदम मचा रहे हो, और गौरव भाई भी बहुत टेक्निकल बंदे हैं, ये हमने व्लॉग के थ्रू समझा है राइट? तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली क्रैक करने वाले हो, एंड आई विश यू बोथ ऑल द बेस्ट।